जो चैप्टर जो था, चैप्टर का नाम था हिंद चीन। जब बोलेंगे बोलने के लिए तब बोलना है, ठीक ना, काहे कि बोलने से याद होगा। अगर हम लोग हिंद चीन की बात करते हैं तो हिंद चीन में टोटल अगर प्रांत का बात करेगा तो 3 आता था, लेकिन अगर तनी को घुमा के अगर क्वेश्चन पूछे तब 5 को प्रांत आ जाता था। जैसे समझिए KLV मतलब इसके अंतर्गत आता था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये जो कंबोडिया और लाओस है तो सही है, लेकिन वियतनाम के अंतर्गत अकेले क्या गो प्रांत आता था? 3 गो। तो 3 गो आता था तो 3 प्रांतीय जोड़िए, 2 प्रांतीय जोड़िए तो टोटल 5 गो प्रांत हो जाता था। तो वियतनाम के अंतर्गत आता था अन्नाम, कोचिन चीन और तोंगकिन। तो वियतनाम के अंतर्गत अन्नाम, कोचिन चीन और तोंगकिन आते थे। लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया कि अब तक जितना पूछता है, लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछता है कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन के अंतर्गत जो है 3 गो देश आता है। एक होता है कंबोडिया, एक होता है वियतनाम और एक होता है लाओस। कितना बार में पूछा है तुम लोग देखो, आप वैसे भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है, इसीलिए जो हम लोग को वहां तक सोच के जाना है। चल देखो, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल था कितना? तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, या लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर? 3 लाख घन वर्ग किलोमीटर था। तो आपको याद रखना है कि जो हिंद चीन जो है, हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल था 2,80,000 वर्ग किलोमीटर, या कितना वर्ग किलोमीटर? 3 लाख घन वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो कंबोडिया, कंबोडिया पर कौन सांस्कृतिक सभ्यता? भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता कंबोडिया पर ये था। जबकि जब वियतनाम और लाओस पर जो देखो नहीं याद रहेगा तो देखो यहाँ से कैसे याद कर सकता है, याद करो। हम लोग पढ़े थे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर? अंकोर वाट मंदिर था। अब ये अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय करवाया था। और ये मंदिर अगर किसी देवता को समर्पित, भगवान विष्णु, अब चीन के लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते, तो कहाँ के लोग भगवान विष्णु को मानते? भारत के। तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि कंबोडिया पे भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का प्रभाव था। वियतनाम और जो लाओस का जो क्षेत्र था, इस पे किसका प्रभाव आ जाता था? तो इस कारण से हम लोग इसको कह सकते हैं कि लेकिन उसमें भी कुछ था जो कर लगल था तो उधर जाता था, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद करना है। तो इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं हिंद चीन कहते हैं। और देखो एक याद इसमें करना था क्या कि कौन सी यूरोपीय कंपनी जो है कब आया था। जैसे अगर आप पढ़िएगा, नंबर पढ़े होंगे कि जो है भारत में जो भौगोलिक खोज के बारे में, तो उसमें बताए थे कि वो भी यूरोपीय कंपनी ही था, लेकिन यहाँ भी यूरोपीय कंपनी ही था। तो पहले आया था पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद तो पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, डच हो गया, इंग्लैंड हो गया और फ्रांस हो गया। ये 4 कंपनियां या 5 कंपनियां जानिएगा कि हिंद चीन आए थे व्यापार करने के लिए। तो लेकिन इनमें से कौन इसको उपनिवेश बना लिया था? फ्रांस जो है इसको जो है उपनिवेश बना लिया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो है ये जो फ्रांस जो था, फ्रांस से पहले जो पुर्तगाल जो आया था व्यापार करने, तो पुर्तगाल ने क्या क्या हिंद चीन के मलक्का नामक स्थान को कब 1510 ईस्वी में, तो हिंद चीन के मलक्का नामक स्थान को 1510 ईस्वी में क्या क्या था? व्यापारिक केंद्र बनाया। और व्यापारिक केंद्र बनाने के बाद यहाँ से जन ये जन व्यापार जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद सुनिए, अगर हम लोग आगे अगर बात करते हैं तो फ्रांस जब इसको उपनिवेश बनाया था तो 19वीं शताब्दी के आसपास में जानिएगा कई सारे फ्रांसीसी जो है ना आकर हिंद चीन में बसने लगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस पे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं, याद रखिएगा ये। अब लेकिन जब ये क्या कि जो है ना इसको जो है ना वहां पर ढेर सारा फ्रांसीसी आया, तो याद कीजिए जैसे पहले हम लोग जो है ना हारे थे प्लासी का युद्ध, तो ये लोग भी क्या वहां के पहले छोटे छोटे प्रांतों को जीता। तो पहला था कोचिन चीन, ठीक ना, उसके बाद था कंबोडिया, फिर लाओस की अन्नाम, तब क्या था लाओस। तो एकरा में 1862 याद करना है, 1863, 1884 और 1904 याद करना है। और सब बात बाकी तो सब कहानी है, जो जो मेन डाटा है उसको तुमको सिर्फ याद करना है। लिख सकता, आराम से लिख सकता है, ये सब अगर याद रहेगा। जो कंबोडिया है, जो कोचिन एवं चीन था, इसको बनाया था 1862 ईस्वी में, मतलब आक्रमण करके अपने अधीन किया था।
कंबोडिया को 1863 में, अन्नाम को 1884 में, और लाओस को जानिए कि 1904 ईस्वी में जो है ना अपने अधीन में जो है लेने का जो है काम किया था। अब लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या इसको उपनिवेश बना लिया और वहां पर जो है अपनी शासन व्यवस्था जो है चलाने लगा। लेकिन जान गया कि जो है ना सब दिन सबका एक जैसा नहीं होता है। जैसे अंग्रेज आया तो अंग्रेज के लिए हम लोग पहले भी लड़ते थे, लेकिन जान गया कि जो वो सुचारू रूप से नहीं हो पाया। उसी प्रकार से कल हम लोग पढ़े थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। ये था हम लोग ये पढ़े मोटा मोटी की जान गया कि किस तरह से जो है वहां पर व्यापारिक कंपनियां आई, किस तरह से फ्रांस ने उसको जो है उपनिवेश बनाया। इतना अगर आपको याद रहेगा तो इतना गोवा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। लेकिन कल जो हम लोग पढ़े थे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? देखो, कोई भी देश होता है जो शक्तिशाली होता है, जो जिसको उपनिवेश बनाता है, तो वहां पर उसका विद्रोह होगा या उसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। ये बात सही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आवाज उठाने का जो अगर बात कीजिएगा तो हुआ क्या कि जो फ्रांसीसी था, फ्रांसीसियों का विद्रोह जो है प्रारंभ से ही किया जाता था। लेकिन जो 20वीं शताब्दी आया तो 20वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि इसका विद्रोह जन या इसका विरोध जन काफी तेजी से होने लगा था। इसी दौरान हम लोग पढ़े थे कि एक व्यक्ति था 1903 ईस्वी में, जानिएगा कौन व्यक्ति? फॉन बोई। तो फॉन बोई चाओ ने क्या किया था? 1903 ईस्वी में एक संस्था का गठन किया था जिसका नाम था दुई तान होई, और इसका प्रमुख नेता बनाया गया था क्वांग डे को। क्वांग डे जानिए कि वह राष्ट्रवाद से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या क्या किया जो ना, जितना उसका जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में जो क्या किया, राष्ट्रवाद को जो फैलाने का काम किया। इतना होने के बाद जान गया कि क्या हुआ कि उस समय मोबाइल फोन और नहीं था। अगर किसी के बीच मान के चलिए अगर कोई संदेश पहुंचाने का रहता था, या तो आप समाचार पत्र से पहुंचा सकते हैं या पुस्तक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। जब ये लिख दिया तो इसका इतना काम जो है खत्म हो गया। इतना के बाद जान गया कि थोड़ा सा जो है वहां पर जो है राष्ट्रवाद का उजागर हुआ, लेकिन वह उतना जो है तेजी से नहीं हो पाया। लेकिन तब जाके क्या देखा गया कि 1904-05 ईस्वी में जो एशिया का जो एक छोटा सा देश था, कौन सा देश? जापान। एशिया के एक छोटे से देश जापान से जानिएगा जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका? रूस का हार हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था, तो ये तो जो है ना 4-5 देगा तो कोनो एक ऑप्शन देगा या रेंज में देगा तो 1905 या जो भी देगा वो अपना लगा दीजिएगा, दोनों ने पूछेगा। तो 1904-05 में जो है ना इसके बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जापान जो है इसको हरा दिया। तो हिंद चीन को लगा कि जब वे एक छोटा सा देश रूस को हरा सकता है तो हम लोग भी अगर इनके खिलाफ अगर एकजुट होकर अगर आवाज उठाएंगे तो ये यहाँ से जो है अपनी शासन व्यवस्था को समाप्त करके चला जाएगा। अब लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा जानिए कि क्या हुआ था कि 1911 ईस्वी में चीनी आंदोलन हुआ था, और इस चीनी आंदोलन के कारण सनायत सेन के नेतृत्व में जो ना वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो चीन का राष्ट्रपिता किसको? सनायत सेन को कहा जाता है। और अगर पूछेगा चीनी क्रांति कब हुआ था तो 1911 ईस्वी में। चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? चल देख, एक तो हो गया ये 1904-05, दूसरा हो गया 1911। अब सुनिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा जानिएगा जिस तरह से फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति में और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में वोल्टेयर भी वहां था, लेकिन यहाँ आपका जो है चर्चा वोल्टेयर का नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं लिखाते हैं। तो याद रखिएगा दो व्यक्ति, एक का नाम था मोंटेस्क्यू और दूसरा का नाम था अच्छा। एक क्वेश्चन जो तुम लोग याद कर लो, रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है, ठीक ना? हो सकता है पूछ दे, आप पहले लिखाए भी होंगे शायद। अगर क्वेश्चन मॉडल सेटर बनाया होगा तो जब उसमें मिला होगा। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन संपूर्ण जीवन जो है जंजीरों से बंधे होते हैं? तो ये कथन जो है रूसो का ही है। दो चार वो स्टेटमेंट याद करना है पहला चैप्टर से, जैसे हम लोग पढ़े थे। मेजनी क्या कहा था, अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसके हाथ में? युवाओं के हाथ में दे दीजिए। मैटरनिक कहा था अगर एक बार फ्रांस सीखता है तो संपूर्ण यूरोप
बासी को क्या हो जाता है? सर्दी हो जाता है। एगो चार्ल्स दसम था जो कहा था मैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जंगल में जब तुम रूम में पढ़ता है ना तो जन देखो कि कहां से कौन क्वेश्चन जो पढ़े, तब जाके जो कभी भी नहीं भूलेगा। मेहनत खुद करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। तो 4 को अगर हम एक और स्टेटमेंट याद कर लेगा, यही रूसो वाला कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन संपूर्ण जीवन जो है ना जंजीरों से बंधे होते हैं, यह रूसो का कथन है। तो आइए, तो इधर जान गया कि मोंटेस्क्यू एवं रूसो। तो मोंटेस्क्यू एवं रूसो क्या क्या था कि जो है ना अपनी अपनी पुस्तकें प्रकाशित करके जो है ना हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रवाद को फैलाया था। तो विधि की आत्मा या कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? बता, कार्ल मार्क्स के 2 पुस्तक और हाँ सही बात है, एक था दास कैपिटल और दूसरा था साम्यवादी। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो हमको बता दो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। सही बात है। दास कैपिटल 1867, 1800 और दास कैपिटल को आधुनिक समाजवाद का क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। अब इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जे अनुसार से जन तैयारी है, लेकिन सबको याद होना चाहिए। क्या तो अपसेट नहीं क्लास करो, ठीक है? तब मार खाता है, मार के डर से कहीं बच्चा अपसेट करता है। चल देख, तो एक मोंटेस्क्यू और दूसरा जान गया कि रूसो। रूसो ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक संविदा नामक पुस्तक। आइए, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, और हम लोग पढ़े थे क्या कि जो है ना ये तो हो गया, लेकिन इतना जब हो गया था तो जानिए कि क्या हुआ था, एक और नए राजनेता आए थे जिसका नाम था जानिएगा पांचोत्रिन। तो राष्ट्रवाद पहले जानिए कि राजतंत्र तक समर्पित था, मतलब राष्ट्रवाद में भी जो है राजतंत्र का ही स्वरूप था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, देश की आजादी में सबका योगदान होना चाहिए, तो इन्होंने राष्ट्रवाद के राजतंत्र स्वरूप को किसमें बदल दिया? गणतंत्र में बदल दिया। अच्छा, राजतंत्र गणतंत्र जब पढ़ाए थे तो हमको बताओ, तीनों क्वेश्चन बताओ। लोकतंत्र की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश? हाँ, ये तो सही है। राजतंत्र का ब्रिटेन, गणतंत्र का भारत। भारत में भी कौन डाल? बयार। बयार में भी कहाँ था? वैशाली का लिच्छवी क्षेत्र। ठीक, चल देख, याद है, याद है। चल देखो, अब तो इतना जब ये हो गया तो इसके बाद जान गया कि क्या हुआ था, जो पेरिस की फ्रांस छात्र कहाँ गया था पढ़ने? देखो एक बार, पेरिस है कि वैसे क्वेश्चन पूछे, इधर पूछे थे क्या से, तुम था कि कौन था? ठीक ना, ऐसा ने पूछे थे, इतना क्वेश्चन नहीं याद था पेरिस वाला। सुनो, अब आ जाइए। अब तो ये बात हो गया कि जान गया कि जाना फैल गया, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद फैला था वह प्रारंभिक क्षेत्रों में कहां फैला था, तो सिर्फ फैला था जान गया कि जो कोचिन चीन के क्षेत्रों में बताए थे। देख, इन क्षेत्रों में जो पहली बार जो फैला जो था ना कोचिन चीन में, तो कोचिन चीन में जब फैला था तो जानिए कि क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब आया, याद रखना, जो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय नहीं प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या को देश भाग लिया था? क्या को देश? 37 को। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व कितने भागों में बटा था? एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम दूरी राष्ट्र था। तो फ्रांस क्या क्या युद्ध में जीतने के लिए जन यहाँ के ढेर सारे मजदूर को जन वहां ले गए थे, और ले जाने के बाद युद्ध के पहला पंक्ति में जन इसको रखा गया। रखने के बाद क्या हुआ था कि जानिए कि मरने वालों की संख्या इसकी अधिक होती थी, तो उन लोगों ने क्या क्या 1914 ईस्वी में ही एक संस्था का गठन किया था जिसका पहला सम्मेलन हुआ था कैंटन में। कौन संस्था? बोलो जल्दी। एगो और न था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का, तो पहले ये हो गया था। ठीक, तो ऐसा कर, जहां से कल ने लिखा था वहां से लिख लो। ठीक, रिपीट न करवाएं, लिख लो, रोको।